बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार भी जारी है। आज तेजस्वी ने बिहार के अलग अलग जिलों में 18 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया और एनडीए पर जमकर हल्ला बोला। नवादा की एक जनसभा में तेजस्वी ने पीएम मोदी को बाहरी बताकर हमला किया। तो ये 4 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 18 जनसभाएं आज तेजस्वी की हुई हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि उन्हें रोकने के लिए पीएम मोदी ने 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे लगाए हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं कि अपने हेलीकॉप्टर को तरक्कर बना दिए। हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टरों से बाहर के लोग आ रहे हैं जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने दावा किया कि वो सिर्फ 20 महीनों में बिहार को बदल कर रख देंगे। हमको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाएगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। ये पहली बार था जब तेजस्वी यादव ने नवादा के 5 विधानसभाओं को एक साथ संबोधित किया। भीड़ को देखकर तेजस्वी भी गदगद हो उठे। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी। दोनों ही रैलियों में पीएम मोदी ने जंगल राज के बहाने महागठबंधन पर हमला बोला। वासी के सीतामढ़ी की रैली में प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर सीधा वार करते हुए कहा कि उनके नेता बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं। क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब तो वहीं पहले चरण में बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। सीतामढ़ी के बाद पीएम ने बेतिया में भी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए ही बिहार को आगे बढ़ा सकता है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार फिर एक बार। पीएम ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया और कहा कि मतगणना के बाद बनने वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वो खुद जरूर आएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार के दौरान तेजप्रताप यादव एक सभा में हरा गमछा देखकर भड़क गए। तेजप्रताप गया जी में जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच सभा में हरा गमछा पहने एक युवक को देखकर तेजप्रताप यादव गुस्से में आ गए। देखिए का पार्टी का यहाँ हरा वाला देखिए हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को। तेजप्रताप ने साफ कहा कि यहाँ हरा गमछा नहीं पीला गमछा चलेगा। गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। इतना ही नहीं, जब उस शख्स ने गमछा नहीं हटाया तो मंच से ही तेजप्रताप यादव ने सिपाही को गमछा उतारने का आदेश दिया। हटाते हो कि नहीं हटा रहे? सिपाही पकड़ो तो उसको, पकड़ो उसको। तेजप्रताप ने आगे कहा कि उनकी सभा में जयचंद की पार्टी वाले कई बहुरूपिये घूम रहे हैं। दूसरे चरण के रण से पहले नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। आज बिहार में जनसभा के दौरान अखिलेश और प्रियंका ने अलग अलग मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरा। पूर्णिया की रैली के दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि 11 तारीख के बाद बीजेपी मैदान से साफ हो जाएगी। हमारे यहाँ कहावत है 1 पे 1 11 और 9 2 11। 11 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी 9 2 11 बिहार से होने जा रही है। इधर प्रियंका ने भागलपुर की जनसभा में एनडीए पर जनता को घूस देने का आरोप लगाया। ये जो 10,000 रुपए का घूस देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ले लो, पैसे ले लो, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो बहनों। मोदी जी समझते हैं कि आपको झूठे वादे देकर आपको 10,000 रुपए पकड़ाकर वोट ले लेंगे आपका। मोदी जी सोचते हैं कि 20 सालों से इनकी सरकार चली है बिहार में, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया।
प्रियंका ने बिहार में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया और एनडीए पर छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। कटनी में ड्राइवर की गलती से स्कूली बच्चों की जान पर बनाई। उमरिया तिराहा मोड़ पर तेज रफ्तार स्कूल वैन ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कुछ दूर जाने के बाद स्कूल वैन वहीं खड़ी हो गई। टक्कर में स्कूल वैन को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को बैक कर रहा था। स्कूल वैन के ड्राइवर ने सोचा कि वो गाड़ी निकाल लेगा, लेकिन ठीक उसी समय एक और गाड़ी सामने से आ गई। आरोप है कि वैन का ड्राइवर नशे में था। इस हादसे में सिर्फ 2 बच्चों को मामूली चोटें ही आई हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर गांव के ही 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर निकल आए और जमकर संग्राम हुआ। जमीन के लिए नालियों के बीच जमकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से लाठी डंडे थप्पड़ घूसों की पुरजोर आजमाइश। किसी ने बाल पकड़कर खींचा तो किसी ने गर्दन मरोड़। कोई नाली में गिरा गिरा कर मार रहा था तो कोई छाती पर चढ़कर दे मुक्का बरसा रहा था। खून ऐसा सवार था कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। फ्रंट फुट पर पुरुष थे तो बैकअप में महिलाएं थीं। किसी का सिर फट गया तो किसी के हाथ पैर सूज गए। लेकिन यह खूनी संघर्ष घंटों तक चलता रहा। राजस्थान के झुंझुनू में थार के टशन ने एक युवती की जान ले ली। युवती बाजार से सामान खरीदकर घर जा रही थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार बेलगाम थार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे का दहला देने वाला सीसीटीवी सामने आया है। थार नहीं, काले रंग पर सवार होकर मानो काल आया था। दिन के उजाले में चमचमाती थार वाले ने युवती को नहीं देखा और उसे उड़ा दिया। थार की टक्कर से युवती सामने खड़ी बाइक से बुरी तरह टकराकर वहीं गिर गई। युवती की सहेली ने उसे तुरंत उठाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह घायल युवती उठ नहीं पाई क्योंकि थार की टक्कर में उसे गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद युवती का जिला अस्पताल और फिर जयपुर में इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। थार वाले की लापरवाही ने एक युवती की जान ली, एक परिवार का सुकून छीन लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।